भागवत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है। ए बाबा भूत भावन शंकर जी अपना चेला का बहुत बड़ा पक्ष लेते हैं। ये भूत भावन शंकर जी ये अपने चेले का बहुत बड़ा पक्ष लेते हैं। तो आप कथा जानते होंगे, एक कृष्णावतार में हमारे भूत भावन शंकर जी का एक चेला था जिसका नाम था बाणासुर। क्या नाम था? बाणासुर। वो शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी था। बाणासुर शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी था। भगवान द्वारिकाधीश उसमें द्वारिकापुरी में रहते थे। भगवान द्वारिकाधीश के वंशजों द्वारा बाणासुर की पुत्री जिसका नाम था उषा, उस उषा ने भगवान श्री कृष्ण के वंशज पौत्र प्रपौत्र थे, अपने बहुत देखना पड़ेगा, वंशज अपने आप में थे। उनको अपने आप में उषा ने सोचा कि मेरा पति होना चाहिए, तो वही अपने आप में कृष्ण भगवान का वंशज होना चाहिए। शायद उनका नाम प्रद्युम्न के साथ देखना पड़ेगा, नहीं था ना, तो देख लीजिए महाभारत में वही अपने आप में। और क्या किया कि बाणासुर की बेटी उषा जो है क्या की, अब उनसे विवाह हो गया। और बाणासुर जब जाना कि मेरी बेटी को बिना मेरी आज्ञा के और यह ग्वारिया द्वारिकाधीश का वंशज ने विवाह कर लिया और बंधक बना दिया। क्या कर दिया? बंधक बना दिया अपने आप में। जब बलराम जी को पता चला, भगवान श्री कृष्ण को पता चले, हमको भी चुनौती देने वाला कोई हो गया क्या? बलराम जी अपना हल मुझसे लेकर चले, भगवान श्री कृष्ण भी चले, सारी द्वारिकापुरी की सेना चली और जाकर के अपने आप में भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से घोर संग्राम हुआ। आज संयोग से उसी बीच में कैलाश से अपनी साधना छोड़ करके अब भूत भावन शंकर जी वो कृष्ण भगवान और बाणासुर के झगड़ा में बीच में आकर खड़ा होगा। हमसे पहले अपने आप संग्राम कीजिए। भूत भावन शंकर जी ने कहा हमसे पहले संग्राम कीजिए, तब मेरा चेला से संग्राम कीजिएगा। हमसे पहले संग्राम कीजिए, अतः हमारे चेला से संग्राम कीजिएगा। आप मार नहीं सकते, मेरा चेला है, मैंने इसको वरदान दिया है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बाबा कैसा चेला कैसा वरदान बताइए। नहीं मेरी तपस्या आराधना किया है, मैंने इसमें आशीर्वाद दिया है, इसलिए आप मार नहीं सकते, हमसे पहले संग्राम कीजिए। और क्या भगवान को थोड़ा सा ठीक हुआ, बाबा को भी अपने आप में थोड़ा सा इनके जो मन में चेला के प्रति भाव बना हुआ है इसको थोड़ा मुंह को दूर करना चाहिए। अब भूत भावन शंकर जी भगवान श्री कृष्ण में संग्राम छिड़ गया। बहुत दिनों तक, बहुत समय तक चला। शंकर जी कहीं अपने आप में उष्ण ज्वर का प्रयोग करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से शीतल ज्वर हो जाता है, ठंडा करके जब आ जाता है। कभी इधर से अपने आप में ये नगास्त्र का प्रयोग करते हैं शंकर जी, तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से गरुणास्त्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाक में गरुड़ खा जाता है। कभी अपने आप में ये जो है अपने आप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो उधर से अपने आप में बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र जब प्रयोग करते हैं ना तो भगवान को अपने आप वायु का मार छोड़ करके सब उड़ा दिया जाता है। कभी के द्वारा अपने आप में कभी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, तो भगवान का अपने आप में जल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे घोर संग्राम बहुत दिनों तक चला। अंत भगवान ने कहा कि नहीं है तो बाबा भूत भावन शंकर जी है, तो भूत भावन शंकर जी। अब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि भूत भावन शंकर जी को जाड़ा करके बुखार हो गया, जिसको जरैया बुखार आप लोग कहते हैं, जला कर बुखार और कांपने लगे, कांपते कांपते गिर गए। उस समय भगवान ने अपनी माया द्वारा अपने शक्ति को तो हटा ही लिया और अपने स्वरूप को जनाया। और तब भूत भावन सारे बाबा आप यहाँ पर महाराज आपकी माया में तुम्हें ठग लिया गया। ठग लिए गए? हाँ, कैसे ठग लिए गए प्रभु? भला कहीं स्वामी और सेवक का, स्वामी और भक्त का कहीं संग्राम होता है? भगवान द्वारिकाधीश ने हम कहाँ संग्राम किए? आप ही संग्राम करने आगे कैलाश में। हमारा और बाणासुर का था विवाद, आप कहाँ से आ गए? कि प्रभु हमने इसका से बात दिया कि तुमको कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए हमको आना पर हमको पुकारा। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बाबा अभी आप इसका आशीर्वाद दिए गए, ऐसे कुल खानदान वंश परंपरा को मैं पहले से आशीर्वाद दिया। इस समय प्रहलाद जी महाराज जब अपने आप में हिरण्यकशिपु द्वारा अपने आप में बहुत बड़ा
असह कष्ट सहे। और भगवान नरसिंहावतार ने जब हिरण्यकश्यप का अपने आप वध किया तो वध करने के बाद भगवान नरसिंहावतार ने कहा था, बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो मेरे अपराध, बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो। सारे देवता लोग को पसीना छूटने लगा। ये क्या हो गया? भक्तों को क्षमा मांगते हुए तो भगवान से देखा जाता है, भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा जाता है। आप रोज पूजा पाठ करते होंगे, अंत में क्या कहते हैं? ना जाना भी, स्तुति करना नहीं जानते हैं, पूजा करना नहीं जानते हैं, वस्तु व्यवस्था भी ठीक नहीं है, महाराज क्षमा कर लेगा। लेकिन भगवान भक्त से क्षमा मांगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान भक्त से क्षमा मांगे, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो मेरे अपराध, मेरे अपराधों को क्षमा करो। सारे देवता हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए। ऋषि संत महात्मा ज्ञानी लोग भी आश्चर्य हो गए। अंत में प्रहलाद महाराज खड़े थे भगवान नरसिंहावतार के सामने, वाणी निकल ही नहीं रही थी। उसमें भगवान ने क्या किया? उन प्रहलाद जी के कपोल पर अपने हाथों को स्पर्श कर दिया और स्पर्श किया, और प्रहलाद जी महाराज की वाणी निकल गई, भूल गई। और प्रहलाद जी महाराज अपने आप स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते यहाँ तक स्तुति, प्रभु आप तमादि देव हैं, आप आदि देव हैं, आप सृष्टि के सब कुछ हैं, आप ही दुनिया में हैं और दुनिया से कोई परे कुछ होता ही नहीं है, और दुनिया में जो परे कोई मानता है उसकी वो भ्रम है। अंत में भगवान का बेटा स्तुति की बात छोड़ो, बहुत तुमको कष्ट हुआ, तुमको जो मांगना है हमसे मांग लो। प्रहलाद जी को बिल्कुल कुछ नहीं मांगे। क्यों मांगे? पहले मांगने से हमारी प्रसन्नता होती है, तुम मांगोगे तो हमको प्रसन्नता होगी, इसलिए मांगो। प्रहलाद जी महाराज के मांगते तो है जिसके पास अपना कुछ होता जाता नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है। दिन भर जाकर शंकर जी के मंदिर में, काली जी के मंदिर में, हनुमान बाबा के मंदिर में मांगते रहते हैं। मांगता तो उसको है, मांगता तो वो है जिसको कुछ होना जाना नहीं है। मांगना क्या है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अब नहीं पढ़े हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हमारा कर्म ठीक रहेगा, हमारा उद्देश्य ठीक रहेगा तो नहीं मांगने पर भी मिल जाएगा। और बढ़ियारी कोई संत महात्मा आवे और बढ़ियारी उसका हाथ पकड़ के उसके अपने कपार पर हाथ, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद बढ़ियारी तरीके से होता है। लोग यही करता है कुछ लोग। नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बिन मांगे भीख मिल जाता। आप बताया गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर हमारा उद्देश्य कर्म और लक्ष्य ठीक रहेगा तो नहीं भी मांगेंगे तो भगवान कहीं साधारण अभिभावक जो होता है, गर्जीवन जो होता है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जान जाता है कि क्या हमें देना है, क्या करना है। भगवान नहीं जानते हैं किसको क्या चाहिए, इसलिए मत मांगे। मांगे मत, मांगेंगे तो धोखा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कितना मांगेंगे जी? कितना मांगेंगे? अब देंगे इतना दे देंगे कि आप विचार भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, सुदामा जी ने मांगा नहीं, पत्नी भेजा तो जरूर था मांगने के लिए, लेकिन सुदामा जी गए, मांगे नहीं। जिसका परिणाम क्या हुआ कि लौट कर आए, कहीं द्वारिकापुरी आज भले ही अपने आप में भगवान द्वारिकाधीश ही की एक पूरी है, बची हुई है, लेकिन आज देखिए सुदामापुरी जो स्वामी जी जहां से आए हैं पोरबंदर से, अपने आप में देखिए, अपने आप में सारा विदेश की सारी अपने आप में व्यवसाय वही पोरबंदर से होती है। समझिए, सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, आज सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया अपने आप में। तो जब भी मांगने की कहीं गड़बड़ी करेंगे, कहीं आप में आएगा तो शायद आपने परमात्मा को जाना नहीं है, परमात्मा को समझा नहीं है। एक साधारण पशु पंछी जो है अपने बच्चे के लिए कहां से ले जाकर कहां तक भरण पोषण करते हैं, परमात्मा नहीं जानते हैं। हमें कर्म करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ही होना चाहिए। हम नहीं भी मांगेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद के लिए बिल्कुल नहीं मांगेंगे। भगवान का बेटा तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे मांगने से हमारी अपना प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मांग लो प्रभु, आप अगर मांगने से प्रसन्न होते हैं
और आपके अपने आप जस कीर्ति और आगे बढ़ जाती है, तो हमको सबसे पहले तो यही वरदान दे दीजिए कि हमारे में मांगने की कोई भावना भी मत हो। भगवान कहे बेटा ऐसा भाड़ा कोई मांगना होता है क्या? ऐसा कोई मांगना होता है क्या? ये क्या मांग रहे हो? ये क्या मांग रहे हो? तब ठीक है प्रभु आप देना चाहते तो सबसे वरदान दे दीजिए कि हमारे पिता ने आपको बहुत गाली दिया है, अपमान किया है, आपके साथ अपराध किया, अकारण अपराध किया, तो इनकी अपराध को देख करके इनका नरक नहीं होना चाहिए। भगवान का बेटा तुम्हारे जैसे जिसका पुत्र हो जाए और अपना भला उसका अपना अधोगति होगा। पुत्रवती जीवती जग सोई रघुपति भगवती दास सुत हो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धान्या देशे चलोगे पितरो विधान्या। कुलम पवित्रम तो कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा भी धन्य हो जाती है जिस घर में एक भी भगवान का भक्त होता है। भगवान ने कहा भला बेटा अपने आप में तुम्हारे पिता की अधोगति नहीं होगी, जो भी तुम्हारे पिता ने शरीर से किया था उस शरीर से यही जन्म दे दिया गया और उसका कोई मतलब उत्तर नहीं। दूसरा वरदान मांगे प्रहलाद महाराज, प्रभु एक वरदान दे दीजिए ना कि हमारे कुल खानदान के लोगों पर और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार आप नहीं करेंगे, मारने की नौबत न आवे, और नौबत भी आएगा तो मुआइएगा मत, मृत्यु जन्म दीजिएगा। भगवान ने कहा प्रहलाद तो थोड़ा वरदान कठिन तुमने माना। अब बताओ तुम्हारे कुल खानदान के लोग, दैत्य खानदान के लोग अपने आप में उपद्रव करेंगे और तुम कहते हो मृत्यु दंड नहीं देना, भला ऐसा होता है क्या? कि प्रभु आपने मांगने कहा मैंने मांग लिया, अब आप समझ लीजिए। भगवान ठीक है बेटा तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई हमारा भक्त नहीं हुआ, ये तो वरदान तुमने बहुत कठिन मांगा है, लेकिन चलो ये भी वरदान तुम्हें पूरा कर रहा हूं कि तुम्हारे कुल खानदान के लोगों को दंड तो दूंगा, दंड दूंगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। चलो ये भी वरदान। और प्रभु तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि आपके चरणों में हमारी अनुरक्ति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, प्रपत्ति बनी रहे, शरणागति बनी रहे। भगवान ने कहा एवं अस्तु। वही बातों को भगवान श्री कृष्ण ने भूत भावन शंकर जी से कहा हे बाबा अभी आप जो कह रहे हैं कि मैंने अपने चिराग को वरदान दिया है, इसके पूरे खानदान को मैंने वरदान दे दिया है कि मृत्यु दंड नहीं देंगे, दंड देंगे। अतः हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बाणासुर के पास 20 को भुजा था, तो 18 भुजा को काट दिए भगवान श्री कृष्ण और 2 भुजा को छोड़ दिए, जाओ तुम्हारा दंड हो गया। तो वही मैं निवेदन करना चाह रहा था। उसके बाद भूत भावन शंकर जी कैलाश लौट गए। तो मैं निवेदन करना चाहा कि ब्रह्मा जी कथा मैंने सुना दिया, बहुत भावन शंकर सुना दिया, इंद्र की कथा आप जानते होंगे कि अपने आप बताना नहीं है, गोवर्धन लीला कथा के माध्यम से आपने जाना होगा कि भगवान से ईर्ष्या करके अपने आप क्या किया, इंद्र ने समर्थक नाम के मेघों के बारिश के लगा, भगवान ने इंद्र का भी अहंकार को दूर कर दिया। जमराज को भी अहंकार हो गया था, जमराज को भी अहंकार हो गया था। उसमें भगवान ने क्या किया, अपने गुरु पुत्रों को लाने के बहाने जमराज को भी अनुशासित कर दिया। जमराज मेरे कारण ही तुम जमलोक के मालिक बने हो, और मैं नहीं चाहूं तो तुम्हारे एक मिनट में पता कहां से कट जाएगा, यहां से हट जाओगे। वहां उनके अहंकार को दूर किए। कुबेर जी महाराज को भी अपना अहंकार था कि हमारे समान कोषाध्यक्ष और धनाध्यक्ष कोई नहीं है। द्वारिकापुरी जो है उसके निर्माण करा करके और कुबेर के भी अपने आप में अहंकार को दूर कर दिए, किसी को छोड़े नहीं। एक बार वरुण देवता के भी अहंकार को दूर किए, जिस जो कि हमारे नंद बाबा को अपना ले जाने के वरुणदेव अपने आप में किए। भगवान स्वयं जाकर वरुणदेव को फटकार लगाए, यही आपकी तमीज है, यहाँ क्या व्यवहार है, मेरे पिता को बंदी बनाए। अरे प्रभु मैं नहीं बनाया, मेरे यहाँ अपने आप में नहीं रखता है, लेकिन उसी कृपा से कौशल आपका दर्शन तो हो गया। वहां बड़ो देकर भी अहंकार चला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जब लोग अपने आप में अहंकार में हुए तब तुरंत अहंकार का दमन हुआ। इससे मालूम पड़ता है ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाल, एकमात्र दिव्य देव कोई है वह नारायण है, न ब्रह्मा
नेसाण हनुमान जी को भी अहंकार हो गया था। किताब सुने होंगे। हालांकि अहंकार हनुमान जी को होता नहीं है, लेकिन हो गया था। महावीर बिनु हनुमान कहते हैं आप लोग, महावीर बिनु हनुमान कब की बात है? जिस समय हनुमान जी से पूछा गया था लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने पर, सब लोगों ने अपने अपने बखान किया। अरे भैया वो कैसे संजीवनी बुटी आएगी, कैसे वो जड़ी आएगी अपने आप में। सब लोगों से कहा गया, कोई कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आने में देर हो सकती है। सब लोग से अपने अपने तरीका से बताया। हनुमान जी से पूछा गया, अरे महाराज आप क्यों चुप लगाए, आप तो बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि हमसे पूछा जा रहा है ना, तो हमको जाने और आने में उतनी ही देर लगेगी। हमको जाने और आने में उतनी ही देर लगेगी जितने देर में किसी कढ़ाई में सरसों का तेल खौल रहा, किसी पदार्थ को निकालने के लिए, छानने के लिए, उबालने के लिए किसी कढ़ाई में सरसों का तेल खौल रहा हो और उसमें सरसों का अपने आप सरसों जानते हैं ना, उसको अगर डाला जाए तो जितने देर उसे चटकने में समय लगता है, फटने में लगता है, फोरन को फटने में समय लगता है, उतने देर में जाऊंगा और अपने आप वहां से जड़ी और पर्वत को लेकर के आ जाऊंगा। थोड़ा सा हो गया था ये हनुमान जी को। तो भगवान ने कहा ठीक है तो जाइए, ये भी मौका मिला हुआ है। वही हनुमान जी अपने आप में जब लेकर के आ रहे थे तो भगवान के भक्त भरताय परम नमस्तु तस्मै प्रथमोदाराय भक्ति भाजाम यदुपगमशेष पृथिव्याम प्रतितो राघव पादुका प्रभाव। ऐसे अपने आप में वही भरत जी महाराज सोचे कि कोई अपने आप में ऐसा हिंसक और कोई देते जा रहा आकाश मार्गों से छोड़ दिए। एक तपस्वी जो कि बहुत दिनों तक कंदमूल खाकर आने वाला आनंदी ग्राम में और धनुष पर बाण से आया, छोड़ दिया। हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आकर वहीं पर बस लेट गए। ये तो तब अपने आप में अपने होश में जोश में अपना आए। जब पूछा गया महाराज आप कौन, आकाश मार्ग से उड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्र से, मैं राम का दास हूँ, दूत हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तो हमारे स्वामी राम ने अपनी लीला द्वारा अपने भैया लक्ष्मण को शक्तिवान लगाया है और उस लीला में हम भी अपने आप में एक पात्र अदा करने के लिए, एक रोल अदा करने के लिए हमको भी एक आज्ञा दिया गया है। तो हम भी अपने आप में जड़ी बूटी लेकर के जाते हैं। तब अपने आप में भरत जी महाराज ने दिखा दिया, हनुमान महावीर बिनु हनुमाना तुम्हारा नाम तो है, ठीक है रखो अपने पद को। वही हमारे भरत जी महाराज ने अपने बाण पर और छोड़ा और हनुमान जी तत्काल पहुंच गए। हनुमान जी का भी अहंकार दूर हो गया। इतना ही नहीं, मैं कितने लोग का नाम बताऊं। मैंने एक प्रसंग बस निवेदन किया अपने आप में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भगवती जी सब कुछ है, लोग कहते हैं भगवती जी सब कुछ अपने आप में। ये भगवती जी जिनको आप कहते हैं, जिनको काली कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, भगवती नहीं कहती कि हम सब कुछ है, लेकिन उनको भगत लोग कहते हैं कि हम सब कुछ भगवती जी है। भगवती कहाँ कहती है भाई? दुर्गा सरस्वती आप पढ़ते हैं, देवी भागवत आप पढ़ते हैं, कहा भगवती ने क्या कहा? मेरा पति होगा। पढ़ेंगे अपने आप में, हमको तो कौन पढ़ने का मौका मिलता है। मेरा पति होगा। कौन होगा? जो मुझ पर संग्राम में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा। तो पहले ही भगवती कहती है कि मुझ पर संग्राम में जो विजय प्राप्त करेगा वो मेरा पति होगा। हुए भी कौन? नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। और तभी तुम कहते हो भगवती का विवाह नहीं हुआ है। कुछ दुनिया में ऐसा है अपने आप में कहता है कि भगवती अपना कुंवारी है। अरे भाई हर कन्याएं कुंवारी अवस्था में कुंवारी रहती है, लेकिन कुंवारी अवस्था कुंवारी ही रह जाए तो बहुत बड़ा गरिमा नहीं होता है, ये जानना चाहिए। इसलिए वो भगवती जी के पति का नाम क्या है? नारायण नाम है। इसलिए नारायणी नमस्तुते एक बार नहीं, जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे कितने बार आया है नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। माने नारायण हो। जैसे कोई मास्टर हो तो मास्टर की पत्नी क्या कहलाती है? मास्टरायन कहलाती है।
कराती है अपने आप में। तो बताया गया है नारायणी, नारायण की पत्नी होने के कारण ही भगवती जी का नाम नारायण। अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है, रोज पढ़ते हैं देवी भागवत दुर्गा सरस्वती रोज पढ़ते हैं आप, फिर न जाने बुद्धि आपकी कहाँ मारी जाती है। इसलिए भगवती के अपने आप पति का नाम क्या है? नारायण। नारायण 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 है अपने आप में। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए तो कम से कम प्रज्ञ बुद्धि से, रितंबरा बुद्धि से अपने आप में उसको पालन भी कीजिए। तो पढ़ने से नहीं होगा अपने आप में कि अपने आप में मैं कुछ बहुत कुछ टीका टीका की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़िए तो कम से कम अपने आप में उस पर विचार कीजिए। आजकल कुछ ऐसे हाथ में परंपरा बनी हुई है अच्छी अच्छी जगहों पर, और बहुत से अपने आप में विद्वान है, अच्छा निष्णांत तो है, कभी कभी कई शास्त्रों की बातों को अवहेल ना करके भाई अमुक जगह पर तो अमुक बलि की परंपरा है, किसी कैसे बलि किया जाए, अमुक कोई शराब कराने की भगवती वाला शराब पीती है, भगवती शराब पीती है, बताओ ना कितनी बड़ी बात है। शराब पीती है भगवती, कहता है तो लिखा हुआ है कि मधु विवाह में हम कहता है अपने आप में कि लिखा है ना कहते तभी तक तुम गलत आकर लिखा है कि मधु विवाह में हम अपने आप में इसी के प्रमाण देता है। मधु माने मदिरा नहीं होता है, मधु माने मधु होता है। भगवती कहती है अरे दुष्ट राक्षस, तभी तक तुम गरज रहा है, तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से पौष्टिक मधु का पान नहीं करेंगे। और पौष्टिक मधु को मैं पान कर लूंगी, पी लूंगी तो ना हमें भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, भीतर से हमारी में शक्ति बनी रहेगी और तब तुमको बीमारी होगी। वहां मधु पिलाने का मतलब मधु माने मदिरा नहीं होता है, मधु माने मधु होता है। आज छोटा बाल के अपने आप में कुछ होता है पिलाया जाता है तो मदिरा पिलाया जाता है, विवाह शादी मधुपर इत्यादि किया जाता है तो मदिरा से पूजा किया जाता है, तो वहां कैसे मदिरा हो जाएगा मधु माने बताइए। तो भगवती की कितनों श्राप रहता है शेर देवी को, दुर्गा जी को उनकी बुद्धि पर तरस आती है। कितना लोग तो मुर्गा से लेकर के बकरा से काम चढ़ाता है, कहता है कि भगवती जी को उन्नति अपने आप नाराज हो जाएगी। बताइए कितनी बुद्धि की कमजोरी है। भगवती वाला अपने ही बेटे के अपने सामने कटराई हुई। भगवती जिनको आप कहते हैं, जगत जननी जिनको कहते हैं, जननी कहते हैं, तो जननी है तो दुनिया की जननी है, तो हमारे अपनी जननी है। वो बकरा के मुर्गा की जननी नहीं है, वो सूअर की जननी नहीं है, सबकी तो जननी है। तो भला एक माता अपने सामने अपने बेटा की एक गर्दन कटवाना चाहेगी, खून उसको अच्छा लगेगा? कैसा भाई बात है, आप कैसी बात करते हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने पशु हैं जिनको बलि करने वाला जो कुछ ऐसा दुराग्रही लोग है जो दुराग्रह करता, ठीक है शास्त्र में लिखा है। एक व्यक्ति ने उसे कहा था कि महात्मा जी आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं। तो भाई कैसा विरोध बता दीजिए, हम थोड़ा विचार करेंगे इस पर, क्योंकि शास्त्रों में अपने आप पढ़ने से परंपरा बहुत जगह कहीं पे लिखा हुआ है। हमने कहा कि यदि किंचित किसी ग्रंथों में किसी पुस्तक में लिखा गया है तो उस काल के लिए वो बात हो सकती है। बात समझिएगा, हर वाक्य हर काल में मान्य नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति को तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर साहब ने कहा उठ बैठ भी नहीं करना है, बेचारे बेडे पर पड़े हुए हैं, बेडे पर लवसम का, बेडे पर पैखाना हो रहा है और बेडे पर भोजन कर रहे हैं। एक पाइप लगा है भोजन के लिए, एक पाइप लगा है लवसम काल के लिए और एक पाइप लगा है पैखाना के लिए। 15 दिन महीनों तो बिना स्नान के हैं। और वो व्यक्ति जब स्वस्थ होकर आ जाए तो अपने आप में कह रहे भोजन तो भाई भूख लगा होगा। पत्नी जी कही कि यार थोड़ा सा हमारा स्नान कर लीजिए। वाह क्या बात करती हो। एक महीना हॉस्पिटल में रहा, एक ही बेड पर लवशंका भी करता था, पैखाना भी करता था, भोजन भी करता था, सोता भी था। लाओ शौचालय भोजन में अच्छा लगेगा। अब शौचालय भोजन करने की चीज होता है। अरे भाई उस समय तुम्हारी विषम परिस्थिति थी, उस समय विषम परिस्थिति थी, तुम रुग्णावस्था में था, तुम अस्वस्थ अवस्था में था, अतः तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो नियम हमेशा पालन नहीं होगा। आपत्ति काले न्याय डरो नास्ति। आपत्ति काल का जो कोई नियम होता है किसी कारण से वो हमेशा नियम लागू नहीं होता है, जानना चाहिए। तो किसी किताबों में किसी ग्रंथों में यदि किंचित कोई ऐसा व्यक्ति ने कोई बात लिख दिया हो, चाहे ऋषि का ही वाक्य तुम मानते हो, चाहे किसी ग्रंथों के कोई अपने आप विद्वानों की बात क्यों न मानते हो, लेकिन वो काल था,
जो किसी काल में हिंसा तामसी वृत्ति के पूजन की बात के ग्रंथों में आ गया हो या हुआ हो, वो काल कब था? बताया गया है कि एक बार जब संत दुर्वासा ने साप दे दिया था, साप दे दिया था अपने आप में लक्ष्मी जी पृथ्वी देवी को, तो पूरे दुनिया पर, पूरे दुनिया में कुछ उपज होता ही नहीं था। कैसे? पहला साल दूसरा में कितना लोग परेशान हो जाते हैं, उपज होता ही नहीं था अपने आप में, हाहाकार दुनिया में मचा हुआ था। उसमें कुछ ऐसे कर्मशील ज्ञानी लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, विद्वान लोग थे, जो कि सोचित भाई कुछ भी होगा लेकिन मेरी दिनचर्या जो है अपने आप में तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, अपने आप में इत्यादि जो यजन जो है पूजन करने का, वो काम हम छोड़ेंगे नहीं। वह उस विषम परिस्थिति में कहीं कहीं किसी लोगों द्वारा कई पशुओं का भी अपने आप में बलि दे करके अपना पूजन विधि की उनके धारणा में किया। ऐसा होना नहीं चाहता था, उनको भावना से, इसलिए तो मानसिक पूजा बताया गया है कि हमारे पास साधन नहीं हो तो मानसिक पूजन करेंगे। इसलिए तो बताया गया है कि उनकी ऐसी धारणा थी कि अगर कहीं हमारा अपने आप में कहीं नहीं पूजा करेंगे, हमारा विधि, हमारा धर्म, हमारा पूरा कमजोर हो जाएगा, कि कहीं किसी ऋषियों द्वारा कभी किसी काल में कोई हिंसा की बात, तामसी कहीं पूजन की बात, तामसी कुछ उपचार की बात आती है, उस काल के लिए, उस ऋषि के लिए, उस समय के लिए है, हमेशा के लिए मान्य नहीं। ये बात बताया गया। लेकिन लोग क्या करता है, अब उसी को परंपरा बना दिया, एक नियम बना दिया, एक धर्म बना दिया। अगर ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है, लेकिन लिखने के बाद भी आज से 500 वर्ष पहले जो देश का कानून था वो लागू हो रहा है। आज के 100 वर्षों में, हमारे 75 वर्षों में हम जो स्वतंत्र भारत के जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अनुसार बना रहे हैं। इसको नियम बदल देंगे अपने आप में, और नहीं बदलेंगे, वो परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, यदि किंचित कोई व्यक्ति कहता किताब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, ऐसा लिखा है, मान लिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन यदि किंचित कहीं आगे तुम उसको अर्थ नहीं कर पा रहे हो, और तो नहीं करने आ रहा है तुमको अपने आप में, या फिर ठीक है तुम अगर मान लो वही तुम्हारी धारणा है, तब भी वो आगे के भविष्य में ऐसे यजन करने का, पूजन करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि ऐसा तामसिक पूजा, हिंसा पूजा जो है वो अपने आप में बताया गया है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। भले आपको लिखने में मालूम पड़ता है, क्योंकि शास्त्रीय निवेदन है कि कभी भी परमात्मा अपने आप में तामसी और राजसी पूजन यजन से कभी उनकी प्रसन्नता नहीं होती है, ये बताया गया। इसलिए ऐसा जान करके हम हमेशा कहते रहे, कोई व्यक्ति को अपने आप में करना हो तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कहीं किसी भगवती जी का, कहीं शंकर जी के, कहीं सैद जी के यहाँ कहीं किसी प्रकार का तुम शराब चढ़ाते हो, मुर्गा चढ़ाते हो, बकरा चढ़ाते हो, और हम कहते हैं कि इसको बंद कर दो, हिंसा वाला पूजा बंद करो। आप पूजा बंद करने के बाद तुमको भय लग रहा है, तो जितना संकल्प हो, जितना ब्राह्मण देवता हो, पंडित हो, पुजारी हो, महंत हो, जो ऐसा करता होता है पूजा हिंसात्मक, उनसे संकल्प करा करके और हमारे को दे दीजिएगा अपने आप में। तो एक है भगवती जी, है शंकर जी, है काली जी, है सरस्वती, और किसी प्रकार की हिंसा करने से जो दोष लगेगा वो जीवन साइन को लगना चाहिए, और जो पूर्ण होना चाहिए, पूरे गांव जवार जिला और पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मंगल होना चाहिए। छोड़िए, लेकिन हमारे ऊपर जो भी दोष लगे दे दीजिए, लेकिन हिंसा छोड़िए। तो खाना है अपने लिए, खाने के लिए, मुर्गा खाना आप चाहते हैं, बकरा खाना आप चाहते हैं, कहते भगवती को हम बलि दे रहे हैं। एक क्या मतलब होता है भाई? एक कौन सा मतलब होता है? अब मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, जो ऐसा करता होगा किसी गांव में कहीं भी होता होगा अपने आप में, वो संकल्प करके हमारे पास संकल्प आपको पाप को देखते हैं क्या? नहीं, आपकी धारणा ही ना है, आपकी धारणा ही नहीं कि हम नहीं करेंगे तो हमारा पाप हो जाएगा, अपने आप में धर्म हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, तो हमको दे दीजिए ना अपने आप में। इतना दिन करके आपने देखा, साल भर को देख लीजिए, साल भर करके कम से कम देख लीजिए, तब अपने आप हमको बताइएगा। जो भी किसी प्रकार के हिंसा तामसिक को पूजा करते हो, वो हमारे नाम पर संकल्प कर दो। जो दोष होना चाहिए वो जीवन स्वामी पर होना चाहिए, और जो पूर्ण होना चाहिए पूरे गाँव जवार, जिला जवार और प्रदेश देश को होना चाहिए। छोड़िए तामसिक हिंसा, तामसिक वृत्ति को छोड़िए, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। अपना जीव विश्वास के लिए काम करते हैं, आप भगवती को नाम लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करके वाणी को भी आप समझ, ये बताइए, कोई माता अपने सामने अपने बेटा की हत्या कराएगी? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। उसमें भी ये पशु पंछी जो है ये अपने आप में नहीं पढ़े लिखे बेटा है। एक लड़का इंजीनियर हो, एक लड़का डॉक्टर हो, एक लड़का मास्टर हो,
एक लड़का मूर्ख हो, गूंगा हो, माता पिता का प्रेम किसके प्रति रहता है? एक लड़का इंजीनियर हो, एक वो डॉक्टर हो, एक वो मास्टर हो, एक लड़का गूंगा हो और मूर्ख पागल हो, तो माता पिता का प्रेम किस पर रहता है? जो लड़का मूर्ख है, जो लड़का गूंगा है, उसी के प्रति माता पिता का ढेर स्नेह रहता है। इंजीनियर साहब के तो साल में एक बार कहीं फोन किया जाएगा तो काम चल जाएगा, डॉक्टर साहब से साल 2 साल में काम चल जाएगा, मास्टर साहब से एक बार बात किया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन गूंगा और पगला लड़का जो है, रात दिन उसी की चिंता माता पिता की रहती है, कहीं चला मत जाए, कहीं मार मत दे, कहीं कुछ हो मत जाए। ठीक वही बात है, ये हम मनुष्य जो है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है अपने आप में, लेकिन ये पशु पंछी जो है, ये बोलता है गूंगे हैं, ये पगले हैं, इन पर जगत जननी की जैसी अपने आप में स्नेह है उतना और कहीं नहीं होता है। हमारा ऐसी जगत जननी, ऐसे स्नेह करने वाले इन पशु इत्यादियों को हिंसा कराने की बात कहेगी, बलि की बात कहेगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बताया गया है इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, वही निष्कंठ पंथ है जिसमें श्री हरि को जाना जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब क्या होता है? कथा हमारे जीवन की वह एक प्रणाली है, कथा हमारे जीवन की वह एक सिद्धांत है, कथा हमारे जीवन का वह एक दर्शन है, कथा हमारे जीवन का वह एक जीने की कला है, कथा हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है, जिसके शब्दों को सुन करके, जिनके वाक्यों को सुन करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, खामियां हो, भूल हो, चूक हो, दोष हो, बुराइयां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। और जिन परमात्मा द्वारा इस दुनिया को बनाया गया, दुनिया की वस्तु को बनाया गया, दुनिया की व्यवस्था को बनाया गया, दुनिया के व्यवहार को बनाया गया, उन परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति स्थापित हो जाए, हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त उसके प्रति स्थापित हो जाए और जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसी का नाम कथा, उसी का नाम कथा। इसलिए उपनिषद में, वेदांत दर्शन में कहा गया, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले ब्रह्म की जिज्ञासा की बात नहीं कहा गया, अथातो धर्म जिज्ञासा, पहले धर्म की जिज्ञासा होना चाहिए। धर्म ने कथा, धर्म ने कथा होता है, पहले परमात्मा के प्रति, तत्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्राणियों के प्रति, परमात्मा के गुणों के प्रति, परमात्मा के लीला के प्रति, परमात्मा के उपकार के प्रति, परमात्मा के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के, ये अनेक प्रकार के जो उन्होंने अपना कृतित्व किया है, उनके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। ये दुनिया है तो दुनिया को कोई बनाने वाला है, ये वस्तु है तो वस्तु कोई बनाने वाला है, ऐसा जान करके अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, पहले धर्म की जिज्ञासा होना चाहिए, तब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा जब हो जाएगी, धर्म को जब जान जाएंगे तो ब्रह्म को अलग से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्रह्म की जिज्ञासा तो स्वतः पूर्ण हो जाएगी, पुष्ट हो जाएगी। जैसे बहुत भावन शंकर जी धर्म की जिज्ञासा को जानने के कारण, धर्म के तत्वों को जानने के कारण, चाहे राम जी विरही रूप में रहे, चाहे धर्मधारी के रूप में रहे, चाहे राजकुमार के रूप में रहे, चाहे रावण हंता के रूप में रहे, चाहे बानर वाली को मारने वाले हो, चाहे दीनहीन बन करके समुद्र के तट पर कहते हो कि हे समुद्र देव, हम बहुत दुखी हैं, बहुत इसमें थोड़ी सी विषम परिस्थितियां हैं, या तो आप जल सूख जाइए, या तो कहीं जाने का रास्ता बताइए, किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन धर्म की जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति तो पहचान जाता है कि नहीं नहीं, चाहे दीनहीन बनकर के समुद्र से मार मांगे, रास्ता मांगे, अच्छा है अपने आप में विनय ने मान तो जल जल दोनों रूप दिखा दिया। आप सहज होइए, सरल होइए, हमारी सरलता का, हमारी सहजता से, हमारी सरलता से, हमारी सहजता से, हमारी कोमलता से, हमारी आर्द्रता से समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, संस्कृति का कहीं मंगल होता है, तब तो हम सहज होंगे, सरल होंगे, कोमल होंगे। लेकिन हमारी सहजता का, सरलता का, कोमलता का कोई मिसयूज करेगा, कोई दुरुपयोग करेगा, तब तो वहां खड़ा होना चाहिए कि भगवान श्री राम द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। 3 दिन तक समुद्र के तट पर अपने आप भगवान श्री राम कहते रहे कि आप
मार्ग बता दीजिए, आप तो सुख जाइए। हमारे ही कुल खानदान द्वारा आपको अपने आप में विकसित किया गया है। और समुद्र को अहंकार होगा, अहंकार होगा मैं भी तो कुछ हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और चढ़ा के कहते विनय न मानव जगत। अरे हम अपने आप विनय कर रहे हैं, तुम अहंकार कर रहे हो। वही भगवान ने धनुष पर बाण जब चढ़ाया तो कांपते हुए आया समुद्र महाराज।